दोस्तों, मुंबई में रहने वाले किफ़ायतुल्लाह सनाबली साहब ने ईयर 2014 यानी 3 साल पहले सीने पर हाथ बांधने पर एक किताब लिखी और ये साबित करने की कोशिश की कि नमाज में सीने पर हाथ बांधना सुन्नत है। उन्होंने किताब में लिखा कि सहाबी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान की आयत फसल्ली लिरब्बिका वनहर की तफसीर में फरमाया है कि इससे अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के बाजू के दरमियान रखकर अपने सीने पर रखना मुराद है। कुरान की तफसीर में आई हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की यह हदीस अल तारीख अल कबीर लिल बुखारी वॉल्यूम 6 पेज नंबर 437 और दूसरी किताबों में मौजूद है। फिरका अहले हदीस के किफ़ायतुल्लाह साहब ने क्लेम किया है कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की यह तफसीरी हदीस सही है। अगर फिरका अहले हदीस इस तफसीर को हुज्जत मान रहा है तो हम उन्हें याद दिलाना चाहेंगे कि उन्हीं के स्कॉलर नवाब सिद्दीक हसन खान साहब ने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि सहाबी की तफसीर से हुज्जत कायम नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, फिरका अहले हदीस से सवाल है कि अपने ही पुराने बनाए हुए उसूलों को तोड़कर सहाबा की तफसीरी हदीस क्यों पेश कर रहे हो, क्यों उसको सही मान रहे हो। एनीवेज, चलिए मुद्दे पर आते हैं और इस हदीस को खुलकर डिस्कस करते हैं। आइए हदीस की सनद को देखते हैं। यह हदीस मिली हम्माद बिन सलमा को आसिम अल जहदरी से और आसिम अल जहदरी को यह हदीस मिली अपने फादर अपने वालिद अल इज्जाज अल जहदरी से और फादर अल इज्जाज अल जहदरी को यह हदीस मिली उकबा बिन ज़बियान से, जिन्हें यह हदीस हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिली। दोस्तों, गौर से देखिए, इस वीडियो में हमारा पूरा फोकस, पूरा डिस्कशन इस रावी अल इज्जाज अल जहदरी पर होगा। किसी भी बात या किसी भी हदीस के सही होने की एक कंडीशन ये है कि उसको बयान करने वाला, उसकी सनद में आने वाला हर शख्स सिका यानी ट्रस्टवर्दी इंसान हो। हमारा ये कहना है कि सीने पे हाथ बांधने वाली ये हदीस कमज़ोर है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अल इज्जाज अल जहदरी है ये असल में मजहूल रावी है, यानी अननोन शख्स है। मिसाल के तौर पे आप रोड पे चल रहे हैं और आपको कोई ऐसा शख्स दिखा जिसे आप जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं, तो आपके लिए वो मजहूल है क्योंकि आप नहीं जानते कि वो आदमी सही है या गलत। ठीक उसी तरह मुहद्दिसीन स्कॉलर्स नहीं जानते कि ये अल इज्जाज अल जहदरी मोतबर रावी है या नहीं, रिलायबल है या गड़बड़ है। यही वजह है कि मजहूल रावी की बात पर और उसकी बताई सीने पे हाथ बांधने वाली इस हदीस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, गुजारिश है कि ये मजहूल वर्ड को आप अपने जहन में बैठा लें क्योंकि वीडियो में आगे बार बार इस्तेमाल होगा। अब हमारे मुकाबले फिरका अहले हदीस ने आजकल मार्केट में एक नई रिसर्च लाई है। उनके मौलाना रईस अहमद नदवी और किफ़ायतुल्लाह साहब ने अब जाके दावा किया है कि उन्हें पता चल गया कि यह अननोन मजहूल शख्स कौन है। जी हाँ, फिरका अहले हदीस का दावा यह है कि अल इज्जाज अल जहदरी का असली नाम अब्दुल्ला इब्न रौबा है, जो कि मोतबर यानी सिका रावी है। दोस्तों, अब्दुल्ला इब्न रौबा सिका है कि नहीं, ये तो बात की बात है। चलिए पहले ये देखते हैं कि अल इज्जाज अल जहदरी मजहूल यानी अननोन रावी है जैसा हमारा दावा है, या फिर वो अब्दुल्ला इब्न रौबा हैं जैसा कि फिरका अहले हदीस कह रहे हैं। अब आगे का वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप इसका फैसला खुद कर पाएंगे। दोस्तों, आप सीने पे हाथ बांधने वाली हदीस की सनद पर गौर कीजिए और हम दोनों के दावों को समझिए। हमारा दावा कि अल इज्जाज अल जहदरी एक मजहूल अननोन शख्स है जिसके बारे में दूसरी डिटेल्स तो आपको किताबों में मिल जाएगी, लेकिन वो रिलायबल, भरोसे के लायक, मोतबर था या नहीं, इस बारे में किसी किताब में किसी ने कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं मिलता है। हमारे मुकाबले फिरका अहले हदीस का दावा है कि अल इज्जाज अल जहदरी असल में अब्दुल्ला इब्न रौबा है। अब अगले 3 मिनट बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होंगे, आपसे गुजारिश है ध्यान से सुने। दोस्तों, फिरका अहले हदीस ने जब अल इज्जाज अल जहदरी ये पूरा नाम सर्च किया ये ढूंढने के लिए कि वो रावी मोतबर, रिलायबल है या नहीं, तो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। यानी हमारा दावा सही हो गया कि वो रावी मजहूल है और यही वजह है हदीस के कमजोर होने की। और यकीन जाने दोस्तों, आप भी अल इज्जाज अल जहदरी ये पूरा नाम सर्च कीजिए, आपको भी उसकी सिकाहत, उसकी ट्रस्टवर्दी होने पर कोई सबूत नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि फिरका अहले हदीस को अब्दुल्ला इब्न रौबा का नाम कैसे मिला, तो हम आपको बताते हैं। अगर आप सनद में आए अल इज्जाज अल जहदरी में से सिर्फ अल इज्जाज को कट करके सर्च करेंगे तब जाकर आपको अब्दुल्ला इब्न रौबा मिलेगा। तो दोस्तों, पहला पॉइंट बहुत गौर करने का है कि फिरका अहले हदीस का पेश किया हुआ रावी अब्दुल्ला इब्न रौबा सिर्फ अल इज्जाज है, न कि हदीस की सनद में आया हुआ अल इज्जाज अल जहदरी। दोस्तों, हदीस में आए अल इज्जाज अल जहदरी का पूरा नाम सर्च करने पर हमारा बताया मजहूल अननोन रावी की डिटेल्स मिल रही थी किताबों में। मिसाल के तौर पे वो कौन से कबीले से बिलोंग करता है, उसकी कुन्नियत क्या है। अब उसको छोड़कर फिरका अहले हदीस सिर्फ आधा अधूरा नाम, जी हाँ, आधा नाम मैच होने वाला रावी अब्दुल्ला इब्न रौबा हदीस में जबरदस्ती क्यों घुसा रहा है?
ये कहाँ का इंसाफ है। खैर, दूसरा पॉइंट दोस्तों, सलफ की किताबें देखेंगे तो हमारा मजहूल रावी, अननोन रावी जो है अल इज्जाज अल जहदरी, उसका कबीला बनु जहदर मिलता है। और लाजिम सी बात है, जब बाप बनु जहदर का है तो बेटा भी उसी कबीले बनु जहदर का होगा। अब आप हदीस में गौर करें तो आपको अल इज्जाज के साथ अल जहदरी लगा हुआ मिलेगा और उनके बेटे आसिम के साथ भी कबीले का नाम अल जहदरी लगा हुआ मिलेगा। इससे साफ साफ समझ में आ गया कि हदीस में आया अल इज्जाज अल जहदरी हमारा ही बताया हुआ मजहूल रावी है। अब हमारे मुकाबले फ़िरका अहले हदीस का ये दावा था कि अल इज्जाज अल जहदरी असल में अब्दुल्ला इब्न रौबा है, लेकिन अब्दुल्ला इब्न रौबा का कबीला बनु तमीम है। जी हाँ दोस्तों, किताबों में अब्दुल्ला इब्न रौबा का कबीला हमने जब ढूंढा तो हमें बनु तमीम मिला। तो अगर फ़िरका अहले हदीस अपने दावे में सच्चा होता और अल इज्जाज अल जहदरी असल में अब्दुल्ला इब्न रौबा होता तो हदीस की सनद में अल इज्जाज अल तमीमी होना चाहिए। लेकिन आप देखें कि सारी हदीसों में अल इज्जाज अल जहदरी और आसिम अल जहदरी मिलेगा। तो बस हमारे बताए हुए मजहूल रावी का कबीला मैच हो गया हदीस की सनद में आए हुए रावी के कबीले से, जबकि फ़िरका अहले हदीस के बताए हुए रावी अब्दुल्ला इब्न रौबा का कबीला मैच ही नहीं होता। तो पॉसिबल ही नहीं है कि हदीस में आया अल इज्जाज अल जहदरी अब्दुल्ला इब्न रौबा है। अगर फ़िरका अहले हदीस का दावा सच होता कि अब्दुल्ला इब्न रौबा ही हदीस में आया अल इज्जाज अल जहदरी है, तो अब्दुल्ला इब्न रौबा का कबीला बनु जहदर होना चाहिए, लेकिन किताबों में तो बनु तमीम मिलता है। कॉमन सेंस है दोस्तों। तीसरा पॉइंट, सलफ की किताबों में मिलता है कि हदीस में आने वाले अल इज्जाज अल जहदरी की कुन्नियत अबू सब्बाह है। कुन्नियत क्या मिलती है? अबू सब्बाह। इसको दिमाग में बिठा लीजिए। अब कोई भी फ़िरका उठकर ये दावा करने लगे कि हदीस में आए अल इज्जाज अल जहदरी असल में अब्दुल्ला इब्न रौबा हैं, तो उसे अब्दुल्ला इब्न रौबा की कुन्नियत अबू सब्बा बतानी पड़ेगी। पब्लिक बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि आंख बंद करके आपकी हर बात मान लेगी। अगर फ़िरका अहले हदीस अपने दावे में सच्चा है कि अल इज्जाज अल जहदरी ही असल में अब्दुल्ला इब्न रौबा है, तो अब्दुल्ला इब्न रौबा की कुन्नियत भी अबू सब्बा मिलनी चाहिए इंसाफ से। लेकिन किताबों में जब आप अब्दुल्ला इब्न रौबा के बारे में देखोगे तो उसकी कुन्नियत अबू सब्बा नहीं बल्कि अबू शाशा और अबू रौबा मिलती है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि हदीस में अल इज्जाज अल जहदरी अब्दुल्ला इब्न रौबा नहीं है, बल्कि वही मजहूल अननोन रावी है जो हमने दावा किया। दोस्तों, चौथा और आखिरी पॉइंट, हदीस पर गौर करें। अल इज्जाज अल जहदरी, इनके टीचर उकबा इब्न ज़बियान हैं। इनके टीचर कौन दिख रहे हैं? उकबा इब्न ज़बियान। और हदीस की सनद में इनके स्टूडेंट इनके बेटे आसिम अल जहदरी दिख रहे हैं। अब फ़िरका अहले हदीस का दावा कि अब्दुल्ला इब्न रौबा ही अल इज्जाज अल जहदरी हैं, अगर सही होता तो इंसाफ से अब्दुल्ला इब्न रौबा के टीचर उकबा इब्न ज़बियान और उनके बेटे स्टूडेंट आसिम अल जहदरी मिलना चाहिए, तभी वो हदीस में फिट बैठेंगे। लेकिन किताबों में अब्दुल्ला इब्न रौबा के टीचर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिलते हैं और उनके स्टूडेंट उनके बेटे रौबा इब्न अब्दुल्ला तमीमी मिलते हैं, जो कि हदीस की सनद से बिल्कुल नहीं मैच खाते। तो फ़िरका अहले हदीस का दावा कि ये दोनों एक ही हैं, ये गलत साबित हुआ। पूरी बात का खुलासा ये निकला कि हदीस में आया अल इज्जाज अल जहदरी हमारा बताया हुआ मजहूल अननोन रावी है 100%। क्यों? क्योंकि उसका पूरा नाम, उसका बेटे का नाम, कबीला, ये सब सही सही मैच होता है उस मजहूल रावी से। हमारे मुकाबले फ़िरका अहले हदीस का ये कहना कि अल इज्जाज अल जहदरी मजहूल नहीं बल्कि असल में अब्दुल्ला इब्न रौबा है, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि अब्दुल्ला इब्न रौबा का तो नाम ही नहीं मैच होता पूरी तरह। ना उसकी कुन्नियत मैच होती है, ना टीचर मैच होता है, ना स्टूडेंट मैच होता है, ना बेटा मैच होता है, ना ही उसका कबीला मैच होता है। कुछ भी मैच नहीं होता। जी हाँ, कुछ भी मैच नहीं होता हदीस में आए हुए अल इज्जाज अल जहदरी से। देखा दोस्तों, कितनी आसानी से हमें समझ में आ गया कि सीने पे हाथ बांधने वाली हदीस में अल इज्जाज अल जहदरी मजहूल रावी है, और उसकी वजह से सीने पे हाथ बांधने वाली ये हदीस दूसरी हदीसों की तरह ही ज़ईफ है, कमज़ोर है। जिद का कोई इलाज नहीं है। लेकिन सोच समझ रखने वाले लोगों के लिए हम जाते जाते एक प्यारी बात बताना चाहते हैं। हमारे किसी भी स्कॉलर ने इस वीडियो में पेश किए हुए फ़िरका अहले हदीस के दावे को कि अल इज्जाज अल जहदरी असल में अब्दुल्ला इब्न रौबा है, इस रिसर्च को सही नहीं माना। इसके उलट फ़िरका अहले हदीस के बड़े स्कॉलर ज़ुबैर अली ज़ई हमारे दावे को मान चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने कबूल कर लिया है कि अल इज्जाज अल जहदरी मजहूल रावी है। और जाहिर सी बात है, इतने सही एक्सप्लेनेशन के बाद कोई भी सेंसेबल आदमी इस बात को ज़रूर कबूल करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह।
दोस्तों साथ मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह बचाए हमें फ़िरका अहले हदीस की रिसर्च से, और फ़िरका अहले हदीस के किफ़ायतुल्लाह साहब को तौबा की तौफीक अता फरमाएं, या फिर वो और सीने पे हाथ बांधने वाले हमारे इस वीडियो का वीडियो पे जवाब दें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक है जहां पे स्कैन्स और हवाले आपको टाइमिंग के साथ मिल जाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो अल इज्मा चैनल पे हमारे दूसरे वीडियोस जरूर देखें।